चैनल ज्ञान लो। आज जो हम बात करेंगे वो हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, यानी नॉन मेटल्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत सारी, जैसे हमने लास्ट टाइम मेटल्स की थी, आज हम नॉन मेटल्स की कर रहे हैं। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, वो 3 स्टेट में पाए जाते हैं। एक तो होते हैं सॉलिड्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। दूसरे लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। और थर्ड वो गैस फॉर्म में भी होते हैं। यानी जो नॉन मेटल्स हैं वो तीनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं। उनकी जो स्टेट होती है रूम टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर पे तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। अब जो गैस होती हैं वो कौन सी होती है, जैसे हाइड्रोजन जो होती है हमारी गैस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, हीलियम भी हमारा एक नॉन मेटल है, नियॉन, अर्गन। ये जो सारी क्या हैं, ये सारी गैसेस हैं और ये नॉन मेटल्स होती हैं और गैस फॉर्म में, गैस स्टेट में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट होती हैं लिक्विड, जो वो नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। लिक्विड फॉर्म में सिर्फ एक ही नॉन मेटल पाया जाता है, वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक लिक्विड है और एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट है कि वो नॉन मेटल जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन, कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट होता है फॉस्फोरस, नेक्स्ट होता है सल्फर, नेक्स्ट है आयोडीन। ये सारे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, हमारे नॉन मेटल्स होते हैं और सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो ये इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर की फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन लस्ट्रस, लस्टर का मतलब होता है शाइन, ठीक है, लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन। और इनको हम पॉलिश नहीं कर सकते। ये क्या कर सकते हैं, इनको हम पॉलिश नहीं कर सकते। यानी अगर हम इसके सरफेस को पॉलिश करते हैं तो वो शाइन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनकी कोई शाइन नहीं होती, इन्हें पॉलिश नहीं कर सकते। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो लस्ट्रस होता है, ठीक है ना। जैसे कि ग्रेफाइट होता है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट ये क्या होता है, ये लस्ट्रस होता है। ग्रेफाइट के अलावा अगर आयोडीन की बात करें, ये दोनों क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, यानी कि इनकी अपनी शाइन होती है। लेकिन बाकी जो और नॉन मेटल्स होते हैं उनकी कोई शाइन नहीं होती, नो शाइन। ये शाइन नहीं करते, अगर इन्हें पॉलिश करते हैं तो ये शाइन नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो देख लेते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ज़्यादातर नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो सॉफ्ट नहीं होता है, वो होता है डायमंड। डायमंड कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। डायमंड जो होता है वो सॉफ्ट नहीं होता, डायमंड हार्ड होता है। तो ये डायमंड जो इसकी जो हार्डनेस होती है, इसे सब्सटेंस बोला जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल की, जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये है कि ब्रिटल का मतलब है कि टूट जाना, ब्रेक हो जाना। तो मतलब कि ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं 2 पीसीज में अगर उनमें हैमर करते हैं या इन्हें स्ट्रेच करते हैं। देखिए मेटल्स को अगर हम हैमर करेंगे, यानी कि इन पे हथौड़े मारेंगे, तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मेटल के केस में होता है, ये मेटल के केस में होता है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। यानी इनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हैमिंग के थ्रू स्ट्रेच करके वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो
इनमें नॉन डक्टिलिटी होती है, यानी ये नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल मतलब कि इनको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये डक्टिलिटी नॉन डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है 6 नंबर की प्रॉपर्टी, वो हम देखते हैं। 6 प्रॉपर्टी है इसकी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये क्या होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो हम अपने पैरों में चप्पल डालते हैं ये रबड़ की होती हैं, प्लास्टिक की भी होती हैं, तो अलग अलग फॉर्म में होती हैं। तो ये सब बैड कंडक्टर होते हैं जो हम पैरों में डालते हैं। तो क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये नॉन मेटल्स होते हैं और बैड कंडक्टर होते हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं मूवमेंट के लिए। अब देखिए, अगर हम एक्सेप्शनल की बात करें तो जो कार्बन होता है, कार्बन के अपने एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट, अगर कार्बन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, ये एक गुड कंडक्टर होता है, ये बैड कंडक्टर नहीं होता, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स की तरह ही ये कंडक्ट करता है। तो ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है लो डेंसिटी। लो डेंसिटी यानी कि जो नॉन मेटल्स होती हैं, इनकी ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं। इनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। जैसे कि अगर बात करें सल्फ़र की, तो सल्फ़र की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की होती है। नेक्स्ट है जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखिए कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ग्रेफाइट को छोड़कर। जो ग्रेफाइट होता है ये हार्ड होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जबकि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट है कि 9th प्रॉपर्टी है वो है सोनोरस की। सोनोरस का मतलब क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो उनमें सोनोरोसिटी नहीं होती, वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं है। जब दो नॉन मेटल्स आपस में टकराते हैं, एक हार्ड सरफेस टकराते हैं, तो उनमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन मेटल्स में बहुत ज़्यादा होती है, नॉन मेटल्स में सोनोरोसिटी नहीं होती। तो ये होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल जो कि हमने की हैं। टोटल 9 प्रॉपर्टीज़ हमने की हैं। तो ये है हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि इसके कुछ जनरल ट्रेंड्स देखेंगे। तो इस तरह से हम अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं। तो थैंक यू वो वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।